हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हिंदी व्याकरण की इसी सीरीज में मैं आपके सामने एक नया और टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज सर्वनाम। आप सब इसके बारे में जानते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी व्याकरण को हल्के में ले लेते हैं और जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहां पर अच्छों का दिमाग घूम जाता है। इसलिए हिंदी व्याकरण को आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। अंडरस्टैंडिंग बेस के साथ आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए और वहां पर अपने जो हिंदी व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सोल्व कीजिए। तो आज हम करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्व सर्व का अर्थ होता है सब और नाम यानी कि संज्ञा, यानी कि सभी जो संज्ञाएं हैं उनके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा एक बार हम सर्वनाम को समझते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है, यानी कि जो सर्वनाम शब्द आए हैं उनका प्रयोग जो संज्ञा होती है उनके स्थान पर होता है। अतः संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। जब मैंने संज्ञा करवाया था वहां पर बताया था कि 4 तो विकारी शब्द होते हैं आपके और 4 क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्दों में आपका आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी शब्दों में आपके 4 और आते हैं। तो कुल मिलाकर विकारी और अविकारी कितने शब्द बताए गए हैं? 8 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। तो सर्वनाम क्या है? आपका विकारी शब्द है। सर्वनाम शब्दों का परिवर्तन वचन और कारक के अनुसार होता है, परंतु सर्वनाम पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो सर्वनाम होते हैं वहां पर क्या होता है? वचन और जो कारक होते हैं उनके अनुसार उनमें परिवर्तन, बदलाव, चेंज होता है, लेकिन लिंग का सर्वनाम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है, तो लिंग यहाँ पर आया है, लिंग का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लिंग है एज इट इज उसी लिंग में वो शब्द क्या होएगा? प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि वह राम है, इसमें वह क्या है? सर्वनाम है। वह राम है, इसमें वह जो आया है ये क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्व प्लस नाम, सबका नाम। जैसे मैं का प्रयोग सभी अपने लिए करते हैं, इस प्रकार यह व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सामान्य शब्द है और ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा आप सब जानते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर उस संज्ञा का बोध कराता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक वाक्य दिया गया है यहाँ पर, दशरथ एक राजा था, दशरथ की 4 रानियां थी और रानियों से दशरथ के 4 पुत्र हुए। अब आप इस वाक्य को पढ़ते हो और इस वाक्य को पढ़ते टाइम आपको कोई सेंस नहीं बन रही इस वाक्य में, लेकिन जैसे ही हम नीचे जो वाक्य दिया गया है उसको पढ़ते हैं, दशरथ एक राजा था, उसके 4 रानियां थी, उनसे उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो जो ये उसके, उनसे, उनको, ये जो शब्द आए हैं ये क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। यानी कि सर्वनाम क्या होते हैं कि जो संज्ञा शब्द प्रयुक्त होते हैं उनकी पुनरुक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति से बचाने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और हिंदी में सर्वनाम, मूल जो सर्वनाम है उनकी उनकी संख्या कितनी है? 11 मानी गई है। ध्यान रखना है सर्वनाम कितने होते हैं? मूल सर्वनाम की संख्या 11 मानी गई है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सब क्या है? हिंदी में 11 सर्वनाम है। और हिंदी का अपना सर्वनाम कौन सा है? जो आप है ये क्या है? हिंदी का अपना सर्वनाम है। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। कुल मिलाकर आपके ये कितने भेद बताए गए हैं? सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम फिर आगे 3 भागों में डिवाइड हो जाता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं और हम। मध्यम पुरुष में आता है तू और हम, और अन्य पुरुष में आता है आप, वह, वे। जैसे उत्तम यानी कि वक्ता जो सुन रहा है, वक्ता बोलने वाला जो बोल रहा है, मध्यम जो सुन रहा है यानी कि श्रोता, और अन्य जिसके बारे में बात हो रही है। उत्तम पुरुष कौन होता है? वक्ता जो बोलता है। मध्यम पुरुष कौन होता है? श्रोता जो सुनता है। और अन्य पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे राधा मोहन से कहती है कि वह कल आएगा, तो राधा किससे कहती है? मोहन से।
राधा यहाँ पर उत्तम पुरुष है, मोहन यहाँ पर सुन रहा है और अन्य पुरुष वह यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वह कल आएगा। तो उत्तम पुरुष को कौन होता है? बोलने वाला। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। और अन्य पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में बात हो रही है। उत्तम उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं और हम, यानी कि मैं उत्तम हूं, मैं उत्तम हूं, अपने आप को उत्तम, सभी उत्तम है तो क्या है? मैं और हम। मध्यम पुरुष में कौन आएगा? तू और तुम। और अन्य पुरुष में कौन आएगा? आप, वह और वे। पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहले कौन सा सर्वनाम आता है? पुरुषवाचक। जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाले, श्रोता, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता कौन होता है? उत्तम पुरुष। श्रोता कौन होता है? मध्यम पुरुष। और अन्य कौन होता है? अन्य पुरुष। और उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। उसने मुझसे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। एक वाक्य दिया गया है यहाँ पर, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। इस वाक्य को अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो इसमें 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं। उसने, मुझे और तुम। उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मैंने अभी बताया है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद बताए गए हैं। उत्तम पुरुष, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, हम सब, हम लोग। ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम में। बात करते हैं मध्यम पुरुष। श्रोता, संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। श्रोता यानी कि जो सुनता है, और आपस में जब वो वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके, आप लोग, आप सब। ये सब किस में आते हैं? मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष में क्या जाएगा कि जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत होता है वह अन्य पुरुष कहलाता है। वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने, ये, वे, ये लोग, वे लोग आदि। यानी कि अन्य के बारे में बात हो रही है, वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। दूसरा जो सर्वनाम आता है वो आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम संकेत करते हैं इसलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसको क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह, वह, ये, वे, इसी, उसी इत्यादि। निकट की वस्तुओं के लिए क्या आता है बेटा? यह और ये। और दूर की वस्तुओं के लिए आता है वह और वे। निश्चयवाचक जो संकेतवाचक सर्वनाम है इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई हैं। तो यह मेरी पुस्तक है, जो ये पुस्तक है यह मेरी है। जो ये यह है यहाँ पर क्या है? निश्चय करा रहा है कि ये पुस्तक क्या है? मेरी ही है। वह माधव की गाय है, संकेत कर दिया उसने, निश्चय कर दिया कि वह गाय किसकी है? माधव की ही है। वह राम के भाई है, कोई पुरुष है और उसके बारे में बता दिया कि वह किसका भाई है? वह राम का ही भाई है। तो यहाँ पर क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित करते हैं इसलिए यह संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहीं, किसी, कुछ, कोई आदि। ये किस में आएंगे? ये आएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक संज्ञा के लिए होता है। ध्यान देने की बात है कि जो कोई है, कोई जो सर्वनाम होता है वो प्राय प्राणीवाचक के लिए प्रयोग होता है, लेकिन कुछ जो सर्वनाम आता है वो अप्राणीवाचक यानी कि किसी वस्तु के लिए प्रयोग होता है। कोई क्या बताया है? प्राणीवाचक के लिए, और कुछ क्या बताया है? अप्राणीवाचक या वस्तु के लिए। ऐसे समझो, कोई तो आएगा सजीव के लिए और कुछ आएगा निर्जीव के लिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोई आ रहा है,
कोई आ रहा है, यहाँ पे क्या है, प्राणीवाचक सर्वनाम है, यानी कि कोई ना कोई आ रहा है। सजीव है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, क्या है, प्राणीवाचक है, सजीव है। संवाद में कुछ कमी है, क्या है, निर्जीव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्राणीवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई सजीव व्यक्ति बुलाएगा, प्राणीवाचक। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, वस्तु है, तो क्या हो जाएगा, अप्राणीवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। यानी कि जो का संबंध किससे बताया गया है, सो से बताया गया कि जो करेगा सो भरेगा। अधिकतर सो सर्वनाम का अर्थ वह होता है। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जैसा कर्म वैसा फल, जो सोएगा सो खोएगा, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सब किसके उदाहरण है, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। पर्सनवाचक सर्वनाम, इसको आप इजीली पहचान लेते हो। क्यों पहचान लेते हो, क्योंकि इसके पीछे क्या दिया होता है, क्वेश्चन मार्क दिया होता है। कौन, कहां, क्या, क्यों, कैसे, किन्हें, किस इत्यादि जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, पर्सनवाचक सर्वनाम होते हैं। तुम कौन हो, क्वेश्चन मार्क है पीछे, तुम्हें क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क है पीछे। उपरोक्त वाक्यों में कौन और क्या शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया, मास्टर जी का क्या नाम है, सबके पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की, किसकी, निजवाचक सर्वनाम की। अगर बच्चा एग्जाम में फंसता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम में और निजवाचक सर्वनाम में ही कंफ्यूज होता है। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है खुद का, वाचक यानी कि बोलने वाला, खुद के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होता है। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में निजत्व का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान से देखना है कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, कि जो तीनों पुरुषों, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में निजत्व यानी कि खुद का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, खुद, निज, स्वत, स्वयं, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं खुद लिख लूंगा, ये क्या है, निजवाचक। तुम अपने आप चले जाना, निजवाचक। वह स्वयं गाड़ी चला सकती है, निजवाचक। वाक्यों में खुद, अपने आप, स्वयं शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये निजता, स्वयं से संबंधित होने को दर्शा रहे हैं। निजवाचक सर्वनाम के अन्य उदाहरण है कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रखे हैं जिनसे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। निम्न में से पर्सनवाचक सर्वनाम है, क्या पूछा गया है, पर्सनवाचक, कोई, जिसका, कौन, इसे। तो क्वेश्चन मार्क, पर्सनवाचक जो सर्वनाम कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा कौन, क्या आएगा, कौन। बात करते हैं, जैसे ही बारिश हुई वैसे ही पौधे हरे भरे हो गए, निम्न में से कौन सा सर्वनाम है। जैसे ही बारिश हुई वैसे ही पौधे क्या हो गए, हरे भरे हो गए। संबंधवाचक है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है या फिर निश्चयवाचक है। तो एक बार आप लोग सोच के देखो, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आएगा। बारिश का संबंध किससे बताया जा रहा है, पौधों से, पौधों के हरे भरे होने से। तो यहाँ पर एक का संबंध दूसरे से बताया जा रहा है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निज की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई, अनिश्चय की भी नहीं है और निश्चय की भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि बच्चों ने अपने आप काम कर लिया, कौन सा सर्वनाम है। जो अपने आप है, यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है या फिर संबंधवाचक है। तो अपने आप, मैंने बताया था निजवाचक यानी कि स्वयं के लिए, खुद के लिए, जो काम करता स्वयं करता है, तो ये क्या है, निजवाचक। अपने आप किसका उदाहरण है, ये अपने आप है, निजवाचक सर्वनाम का। वह कल कक्षा में नहीं आया, इसमें कौन सा सर्वनाम है, वह के नीचे अंडरलाइन की गई है और पूछा गया है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या इनमें से कोई नहीं।
तो वह किसी तीसरे थर्ड पर्सन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अन्य पुरुष सर्वनाम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक है। प्रश्नवाचक कोई क्वेश्चन मार्क है पीछे नहीं है, तो ये नहीं जाएगा। निजवाचक यहाँ पे आप स्वयं कोई किसी शब्द का प्रयोग हुआ है नहीं। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ आया है नहीं, तो बचा आपका संबंधवाचक। तेते पांव पसारिए जेती लंबी शोर, यानी कि आदमी को उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी की उसकी शोर होती है, जो रजाई जिसको हम ओढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी शोर। पांव का संबंध किससे बताया गया है? शोर से बताया गया है, जितनी लंबी शोर होती है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। माँ कुछ खाने को दे दो, यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ पूछा गया है आपसे, कुछ के नीचे अंडरलाइन की गई है और पूछा गया कि किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। तो प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क नहीं है, नहीं आएगा। निजवाचक आप स्वयं की बात नहीं हो रही, नहीं। पुरुषवाचक भी नहीं है, तो बचा आपका अनिश्चयवाचक। कुछ यानी कि कुछ तो खाने को दे दो, दाल दे दो, रोटी दे दो, मतलब कुछ फ्रूट दे दो, कुछ खाने को दे दो, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करता है वो अवश्य ही सफल होता है, यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मेहनत करता है वो अवश्य सफल होता है। मेहनत का संबंध किससे है? सफलता से है। निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है या फिर पुरुषवाचक है? तो जो वो किसमें जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम में जाएगा। आगे हम बात करते हैं, निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटिए। आप अत्यंत आकर्षक व्यक्ति के स्वामी हैं, लड़के आप ही चले जाएंगे, आप लोग शांत हो जाएं, आप हुजूर स्वयं पधारे। तो निजवाचक सर्वनाम से युक्त जो वाक्य है आपको वो छांटना है। तो आप अत्यंत आकर्षक व्यक्ति के स्वामी हैं, आप अत्यंत आकर्षक व्यक्ति के स्वामी है, यहाँ पर आप आया है तो आप लोग समझते होंगे निजवाचक है, नहीं। आप लोग शांत हो जाएं, आप लोग, जो लोग बैठे हैं उनके बारे में बताया गया कि आप शांत हो जाएं, ये भी नहीं आएगा। आप हुजूर स्वयं पधारे, तो यहाँ पर आप भी है और स्वयं भी है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर निजवाचक नहीं है। लड़के आप ही चले जाएंगे, आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। लड़के जो है वो करता है, वो अपने आप काम कर रहा है कि अपने आप चला जाएगा, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, जिसने भी खाया है, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, ठीक है। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। जिसने भी खाया है, बिल्कुल ठीक है। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, हिंदी व्याकरण में मेरे को कोई भी शब्द नहीं होता, क्या होता है? मुझको कोई भी शब्द याद नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है? बताया गया कि सामने जो घर दिखाई दे रहा है ना वह मेरा है, निश्चय कर दिया यहाँ पर। अब बताना आप लोग कौन सा सर्वनाम आएगा? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है? तो उसने निश्चित बता दिया, निश्चय है कि ये घर मेरा ही है, पक्का ये घर क्या है? मेरा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद करती हूँ कि सर्वनाम का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण की अलग अलग क्लासेज आपके लिए लेकर आती रहूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।